जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। हमारी प्रकृति में अनंत शक्तियां हैं, जिसके कारण प्रकृति के विकास और विनाश की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वास्तुशास्त्र में पंच महाभूतों के साथ प्रकृति की तीन शक्तियों पर विचार किया जाता है। पहला गुरुत्व ऊर्जा, दूसरा चुंबकीय ऊर्जा और तीसरा सौर ऊर्जा। वास्तु के पंच महाभूत तत्व। पंच महाभूत से निर्मित शरीर को सुखमय व स्वस्थ बनाने के लिए जिस भवन का निर्माण किया जाता है वह निम्न है। पहला अग्नि, दूसरा आकाश, तीसरा भूमि, चौथा वायु और पांचवा जल। यदि इन तत्वों का सही तालमेल रखा जाता है तो वहां रहने वाले लोग शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से संपन्न होते हैं। महापुरुषों ने ग्रह वास्तु के 27 सूत्र बताए हैं। वह इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला सफेद रंग की सुगंधित मिट्टी वाली भूमि ब्राह्मण के लिए शुभ मानी गई है। लाल रंग की कसेले स्वाद की भूमि क्षत्रिय, राजनेता, पुलिस तथा सेना के अधिकारियों के लिए शुभ मानी गई है। तीसरा हरे अथवा पीले रंग की खट्टे स्वाद वाली भूमि व्यापारियों के लिए, व्यापारिक स्थलों के लिए तथा वित्तीय संस्थानों के लिए शुभ मानी गई है। चौथा काले रंग की कड़वे स्वाद वाली भूमि अशुभ होती है, वह शूद्रों के लिए शुभ मानी गई है। पांचवा मधुर, समतल, सुगंधित और ठोस भूमि भवन बनाने के लिए शुभ मानी गई है। छठा खुदाई में चींटी, दीमक, राख, हड्डी, जली हुई लकड़ियां ये यदि निकलती है तो वह अशुभ मानी जाती है। सांप, अजगर, कपड़े और कौड़ी यह भी यदि भूमि से निकले तो वह अशुभ मानी जाती है। सातवां भूमि का ढलान उत्तर व पूर्व में शुभ होता है तथा छत का ढलान ईशान कोण में शुभ होता है। आठवां भूखंड के दक्षिण अथवा पश्चिम में ऊंचे मकान, टीले, पहाड़ तथा पेड़ अशुभ होते हैं। नौवां भूखंड से उत्तर या पूरब की ओर कोई नदी या नहर बहती हो तथा उसका प्रवाह पूरब या उत्तर की ओर होता हो तो ऐसा भूखंड शुभ माना जाता है। 10वां भूखंड के पूरब, उत्तर और ईशान कोण में भूमिगत जल स्रोत जैसे तालाब, कुआं, बोरिंग ये शुभ होती है। भूखंड अथवा भवन दो बड़े भूखंडों के बीच में अशुभ होता है। 11वां आयताकार, वृत्ताकार और गोमुखी भूखंड यह घर बनाने के लिए शुभ होता है। वृत्ताकार भूखंड में निर्माण भी वृत्ताकार ही होना चाहिए। सिंहमुखी भूखंड यह व्यवसाय के लिए शुभ होता है। 12वां भूखंड का उत्तर, पूरब अथवा ईशान कोण में विस्तार शुभ होता है। 13वां भूखंड के उत्तर या पूर्व में मार्ग यह शुभ होता है तथा दक्षिण और पश्चिम में मार्ग यह व्यवसायिक दृष्टि से शुभ होता है। 14वां भवन के द्वार के सामने मंदिर, गड्ढा तथा खंबा यह अशुभ होता है। 15वां यदि आवासीय परिसर में बेसमेंट बनाना हो तो उत्तर और पूर्व में ब्रह्म स्थान को बचाते हुए बनाना चाहिए। बेसमेंट की ऊंचाई कम से कम 9 फीट हो और 3 फीट तल से ऊपर हो ताकि हवा और प्रकाश बिना किसी रुकावट के आ सके। 16वां कुआं, बोरिंग तथा भूमिगत टंकी यह पूरब, उत्तर या ईशान कोण में बनावे। 17वां भवन की प्रत्येक मंजिल में छत की ऊंचाई कम से कम 12 फीट होनी चाहिए। 10 फीट से कम तो होना ही नहीं चाहिए। भवन का दक्षिणी भाग हमेशा उत्तरी भाग से ऊपर होना चाहिए और भवन का पश्चिमी भाग हमेशा पूर्वी भाग से ऊपर होना चाहिए। भवन में नैऋत्य सबसे ऊंचा और ईशान सबसे नीचा होना चाहिए। 18वां भवन का मुख्य द्वार ब्राह्मणों को पूर्व में और शूद्र को पश्चिम में, क्षत्रिय को उत्तर में और वैश्य को दक्षिण में बनाना चाहिए। इसके लिए 81 पदों का वास्तु चक्र बना करके निर्णय लेना चाहिए। 19वां द्वार की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। खिड़कियां घर के उत्तर या पूर्व में अधिक तथा दक्षिण और पश्चिम में कम होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान खुला, साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए। 20वां गृह निर्माण में 81 पद वाले वास्तु चक्र में 9 स्थान ब्रह्म स्थान के नियत रखे गए हैं। 21वां चार दीवारी के अंदर सबसे खुला स्थान पूर्व में छोड़ें, उससे कम उत्तर में और उससे कम पश्चिम में और सबसे कम दक्षिण में छोड़ना चाहिए। दीवार की मोटाई सबसे ज्यादा दक्षिण में, उससे कम पश्चिम में और उससे कम उत्तर में तथा सबसे कम पूर्व में रखनी चाहिए। 22वां घर के ईशान कोण में पूजा घर, बोरिंग अथवा कुआं, बच्चों का कमरा, बेसमेंट, भूमिगत वाटर टैंक, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बेसमेंट आदि बना सकते हैं। 23वां घर की पूर्व दिशा में
स्नान घर अथवा कुआं, पूजा घर, बगीचा ये बना सकते हैं। तहखाना बरामदा भी बना सकते हैं। 24वां, घर के वायव्य कोण में छोटी कन्याओं के लिए कमरा अथवा अतिथि गृह बनाया जा सकता है। अन्न भंडार, रोदन कक्ष, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, शौचालय यह भी बना सकते हैं। सीढ़ियों का निर्माण भी कर सकते हैं। 25वां, घर की उत्तर दिशा में कुआं, तालाब, बगीचा, पूजाघर बना सकते हैं। कोषागार, तहखाना, स्वागत कक्ष और लिविंग रूम भी बना सकते हैं। घर का भारी सामान नैऋत्य कोण, दक्षिण अथवा पश्चिम में रखना चाहिए। घर का हल्का सामान उत्तर, पूर्व अथवा ईशान कोण में रखना चाहिए। घर के नैऋत्य कोण में किराएदार अथवा अतिथियों को नहीं ठहराना चाहिए। 26वां, सोते समय सिर पूर्व अथवा दक्षिण की तरफ होना चाहिए। मत मतांतर से घर में सोते समय सिर पूरब की तरफ रखना चाहिए। ससुराल में दक्षिण की ओर और परदेश में पश्चिम की ओर सिर रखना चाहिए। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर में पूजा के स्थान में बड़ी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। देवी की 3 मूर्तियां, 2 गोमती चक्र और 2 सालग्राम भी नहीं होने चाहिए। भोजन सदैव पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। 27वां, सीढ़ियों के नीचे पूजा घर, शौचालय अथवा रसोई घर नहीं होना चाहिए। मित्रों, इन बातों को ध्यान में रखकर यदि भवन निर्माण किया जाता है तो निश्चित रूप से उस भवन में रहने वाले लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से संपन्न होते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।